न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी आज शहडोल दौरे पर जनजातियों से होंगे रूबरू, जाने उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के दौरे पर है। वे यहाँ आयोजित 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी दोपहर 2:15 बजे पर जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ से दोपहर 3 बजे शहडोल के लालपुर पहुंचेंगे। वे यहाँ आयोजित कार्यक्रम राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च करेंगे। उसके बाद आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी शहडोल के पकरिया गांव पहुंचेंगे। यहाँ विकास खंड जैतपुर के गांव पकरिया में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे यहाँ जनजातीय समाज के मुखिया और बुजुर्गों से भी संवाद करेंगे। इनके अलावा पीएम मोदी स्व सहायता समूह की लखपति बहनों से भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव पकरिया में आजीविका मिशन के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। पैसा समिति के सदस्यों और जनजाति क्षेत्र के ग्रामीण फुटबॉल क्लब के सदस्यों से भी पीएम मोदी का संवाद होगा। वे लोग कलाकारों द्वारा होने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी देखेंगे। इसके बाद पीएम मोदी आदिवासियों के साथ रात्रि भोज भी करेंगे। वे शाम 7 बजे शहडोल से डुमना एयरपोर्ट जबलपुर पहुंचेंगे। यहाँ से वे 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आखिर पकरिया गांव में ही क्यों चुना गया? दरअसल पीएम मोदी अपने शहडोल दौरे के दौरान पकरिया गांव पहुंचेंगे। पकरिया गांव में 4700 लोग निवास करते हैं। इनमें से 2200 लोग मतदान करते हैं। गाँव में 700 घर जनजाति समाज के हैं। इनमें गोंड समाज के 250, बेगा समाज के 255, कोल समाज के 200, पनिका समाज के 10 और अन्य समाज के लोग शामिल है। पकरिया गांव में 3 टोला है, जिनमें जल्दी टोला, समुदाय टोला और जन सहकारी टोला शामिल है। पीएम मोदी यहाँ जनजातियों के नृत्य संगीत को भी देखेंगे। बता दें, भील, गोंड, बेगा जनजातियाँ अपने पारंपरिक ढोल, मांदर, गुदुम, डह की घंटी, कुंडी, बांसुरी, फेफरिया, शहनाई की लहरियों पर खूबसूरत नृत्य करती है। उनकी संगीत और नृत्य मुद्राएं मनमोहक होती है। पीएम मोदी जनजातियों के रीति रिवाज, खान पान और जीवन शैली से भी रूबरू होंगे। आम के पेड़ के नीचे लगेगी पंचायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहडोल के पकरिया में होने वाले कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन ने आदिवासियों के घरों में 165 घाट यानी चापराई जुटाई है। इन घाट पर पीएम मोदी पैसा समितियों के सदस्य, स्व सहायता समूह के सदस्य, फुटबॉल क्रांति अभियान के सदस्यों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। आम के पेड़ के नीचे यह पंचायत लगेंगी। वहां पर देसी तरीके से स्थायी दीवारों को खड़ा किया गया है। दीवारों में छोटे छोटे झरोके बनाए गए हैं जो आदिवासियों के रहन सहन के तरीकों को दिखाते। पूरे कार्यक्रम स्थल को इस तरह से डिजाइन किया गया है। पीएम मोदी की एक तरफ से बैठकर अलग अलग समूहों के साथ संवाद कर सकेंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो विपक्षी दलों की बैठक पर अमित शाह का हमला। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो घोटाले और भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएंगे और अगर नरेंद्र मोदी फिर से चुने जाते हैं तो धोखेबाज सलाखों के पीछे जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार में नंबर 1 होने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में 300 सीटें जीतने का दावा किया। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए राजस्थान के उदयपुर में शाह ने कहा कि ये 9 साल भारत के लिए कई मायनों में परिवर्तनकारी थे। अमित शाह ने हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जो लोग वहां इकट्ठा हुए थे वे भ्रष्टाचार में शामिल थे और वो जनता के साथ अच्छा नहीं करना चाहते। वो अपने बेटों का भविष्य तलाश रहे। गृह मंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी का लक्ष्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। लालू यादव का लक्ष्य अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। ममता बनर्जी का लक्ष्य अपने भतीजे अभिषेक को मुख्यमंत्री बनाना है और इसी तरह अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को सीएम बनाना चाहते। अगर राहुल पीएम बनते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो घोटाले और भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएंगे और अगर नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनते हैं तो धोखेबाज सलाखों के पीछे जाएंगे। शाह ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह वोट बैंक की राजनीति कर रही है। कन्हैयालाल हत्याकांड के दोषियों को सजा में देरी के लिए जिम्मेदार है। बता दें कि कन्हैयालाल की बीते साल 28 जून को हत्या कर दी गई थी।
नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के बाद इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाया था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी बताए, पसमानदा को लेकर ओवैसी ने पूछा सवाल, कांग्रेस से कहा आपके टोपी पहनने से खुश रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 जून को भोपाल में दिए बयान के बाद से विपक्ष में खलबली मची हुई है। पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता यूसीसी की वकालत की। इसके साथ ही उन्होंने परमात्मा पसमानदा मुसलमानों का भी जिक्र किया था और कहा था कि उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया है। पीएम मोदी के इस बयान पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक मीडिया रिपोर्ट शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, पीएम मोदी ने कहा कि मुसलमानों का एक वर्ग पसमानदा है, मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सभी मुस्लिम गरीब है और ऊंची जाति के मुसलमान तो ओबीसी हिंदुओं से भी गरीब है। इसके साथ ही ओवैसी ने पीएम मोदी से सवाल किया कि वे पूरे देश के पीएम है, फिर उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट 40% क्यों कम कर दिया। ओवैसी ने आगे पूछा, क्यों उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलित मुस्लिम के आरक्षण का विरोध किया, क्यों बीजेपी ने पिछड़े मुस्लिमों के आरक्षण का विरोध किया, क्यों वे इस सामाजिक अन्याय का भी दोष भी यूसीसी पर डालेंगे। ओवैसी ने कांग्रेस को भी घेरा। ओवैसी ने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से भी सवाल किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस और दूसरी सामाजिक न्याय वाली पार्टियां हमें बताएं, हमें हमारा उचित हिस्सा मिलेगा या हम इस बात पर ही खुश रहे कि आपके नेता ने इफ्तार में सिर पर टोपी पहनी थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चलो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।